तंत्र साधनाएं इतनी आकर्षक होती हैं कि हर एक मनुष्य चाहता है कि वह एक तंत्र साधना में सिद्धि हासिल कर ले और कहीं ना कहीं अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं किसी भी परिश्रम या श्रम के प्राप्त कर सके। यदि इतना ही आसान है किसी भी साधना को पूर्ण कर लेना, तो मनुष्य को जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही क्या है। हर एक व्यक्ति के पास एक ना एक साधना सिद्धि होगी और वह मनुष्य जीवन सुकून से जी रहा होगा। आज हम एक ऐसी ही साधना के विषय में जानेंगे और इस विषय को विस्तार से समझेंगे कि किस प्रकार से तंत्र साधना करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। जब भी कोई मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष के पल में होता है, तो 1000 में से 999 ऐसे होते हैं जिनको संघर्ष तक आते आते समय लगता है, अर्थात अपनी समस्याओं से जूझने में, अच्छे दिन से बुरे दिन में आने में उनको समय लगता है। लेकिन वह बुरे दिन तक इंतजार करते हैं जब तक सारी समस्याएं एक साथ ना आ जाएं, फिर उसके बाद वह उनका हल खोजना शुरू करते हैं, जिसमें वह सर्वप्रथम देवी दर्शन आदि करते हैं, मंदिर आदि जाते हैं, ज्योतिष का सहारा लेते हैं, हस्तरेखा का सहारा लेते हैं। उसके बाद छोटे मोटे उपाय करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी उनका तुरंत लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जिस प्रकार से जीवन में कठिनाइयां आती हैं उसी प्रकार से धीरे धीरे जाती हैं। एकाएक प्रयास करने से बड़ा कठिन है कि आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। अब यह समझने का प्रयास करें कि जब मनुष्य इतनी समस्याओं में होता है तो वह किसी तंत्र साधना में भी सफल हो जाए एकाएक, यह भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि तंत्र साधना के निर्धारित नियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और जब तक वह समस्त नियम आप पालन नहीं करते हैं, आपके जीवन में वह साधना सफल हो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। इसीलिए यह कहा गया है कि समस्त नियमों को जानें। संस्था द्वारा सदैव कहा जाता है कि आप सबसे पहले 30 मिनट स्थिर बैठने का अभ्यास करें, क्योंकि मंत्र जप आदि की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में हो सकता है आपको वर्षों लग जाएं, लेकिन जो नियम निर्धारित हैं उनका पालन करना आप शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करें। होता क्या है कि इस तरीके की बातें मनुष्य को बोरिंग लगती हैं, उसको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। उसके पीछे का इससे भी बड़ा कारण क्या है कि उसे तुरंत अपने जीवन में सल्यूशन चाहिए। यही कारण यह है कि मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं को समाप्त कर ही नहीं पाता और जो ग्रह की अधीनता में वह जीवन जीता है, जीता ही रह जाता है। ऐसे अनेक साधक हैं जो प्रयास तो करते हैं, थोड़ा मोड़ा हो सकता है कर भी ले जाएं, लेकिन साधना पूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आज आपको एक ऐसी साधना के विषय में जानकारी दे रहा हूं जिसको साधक अपने जीवन में कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से धीरे धीरे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें होगा यह कि जब साधक इस साधना को शुरू करेंगे तो उनको एक पूर्वाभास रहेगा कि यह साधना उनकी सफल होने की दिशा की ओर बढ़ भी रही है या नहीं बढ़ रही है। यह एक देवी की साधना है और यह देवी माना जाता है कि किसी एक मूल संप्रदाय की ग्राम देवी हैं, लेकिन समस्त मनुष्यों का कल्याण करती हैं। इन देवी को अधिक जो चर्चा अथवा प्रचलन है वह इनका जो दक्षिणी भारत है उस क्षेत्र में अधिक है, अर्थात जो भारत का दक्षिण क्षेत्र है उस जगह पे अधिक है। और कई जगह यह भी पाया गया है कि नेपाल, भूटान आदि क्षेत्र में भी इन देवी का पूजन किया जाता है। मनुष्य को जब भी यह साधना करनी होगी, उसे यह निर्धारित करना होगा कि उसे प्रत्येक माह यह साधना करनी है, अथवा मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन भी यह साधना कर सकता है। समस्त नियम का पालन करना आवश्यक है। वह मनुष्य जो स्वयं पे नियंत्रण नहीं कर सकता, अपनी कामुकता पे नियंत्रण नहीं है, हस्तमैथुन की आदत है, संभोग की आदत है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, वह मनुष्य इस साधना को कभी भी नहीं कर सकते। कम से कम माह में 1 सप्ताह का ब्रह्मचर्य रखना आवश्यक है। और यदि आप अपने जीवन में समस्याओं से मुक्ति चाहते हैं तो प्रयास करें, परिश्रम करें, श्रम करें।
अन्यथा ऐसी बहुत मुश्किल ही कोई ऐसी साधना होगी जो आपके बिना परिश्रम, बिना नियम के पालन करने से पूर्ण हो जाए। ऐसी अनेक साधनाएं हो सकती हैं जिनमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं है, कम दिवस में पूर्ण होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समस्त साधना नियमों का फिर भी पालन करना होगा। वह साधक जो इस प्रकार की साधनाएं करना चाहते हैं अथवा बिना हवन की, बिना किसी सामग्री की भी साधनाएं करना चाहते हैं, वह संस्था द्वारा दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे ऐसी अनेक साधनाएं सार्वजनिक रूप से मंत्र के साथ उपलब्ध हैं, पूर्णतः निशुल्क, जिनको आप स्व इच्छा से कर सकते हैं। समस्त नियम की जानकारी के लिए भी 3 वीडियो दिए गए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उनको देख सकते हैं। अब समझते हैं इस साधना को किस प्रकार से करना है। इस साधना को करने के लिए आपको लाल आसन चाहिए, लाल चंदन की माला चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप यह साधना करेंगे। घी का दीपक आपको जलाना है, जिसमें आप गौ घृत छोड़कर कोई भी घी का उपयोग कर सकते हैं। अर्थात आप, बेहतर यही है कि आप जो भैंस का घी बनता है उसका उपयोग करें। इस साधना में हवन की आवश्यकता मूलतः नहीं है, लेकिन साधक जल्दी प्रभाव की प्राप्ति के लिए हवन कर सकते हैं। इस साधना से जो मिलने वाले लाभ हैं वह कुछ इस प्रकार कहे गए हैं कि वह मनुष्य जिसको पितृदोष आदि हैं या जीवन में ग्रहों की बहुत ही ज्यादा विपरीत दशाएं चल रही हैं, उसमें भी देवी आपको लाभ प्रदान करती हैं। यह जरूर है कि जो लाभ आपको वर्तमान समय में मिलेगा वह कहीं ना कहीं जीवन में आपके बराबर हो जाएगा। अर्थात कहीं ना कहीं आपके जीवन के जो बेहतर पल हैं उनको आपको अभी दे दिया जाएगा और बाकी समय आप बहुत ही न्यूट्रल जीवन जिएंगे, ना बहुत अधिक अच्छा ना बहुत अधिक बुरा, जिसमें आप किसी भी प्रकार से आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक किसी भी प्रकार से ना आपको बहुत कष्ट होगा ना ही आपको बहुत अधिक लाभ होगा। देखिए, भविष्य में क्या होने वाला है यह आपको नहीं पता है, आपको अपने जीवन का भी नहीं पता है कि आप कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। अतः यह ना सोचें कि आपका कहीं भविष्य खराब ना हो जाए इस साधना को करने से, क्योंकि जो वर्तमान है यदि वह उचित है तभी सब कुछ उचित रह पाएगा। यदि वर्तमान में आप कष्ट में हैं तो आपके जीवन में आजीवन कष्ट बना ही रहेगा, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब मनुष्य मानसिक कष्ट में होता है तो वो अपने स्वयं के शरीर को इतना खराब कर लेता है कि हो सकता है जब आपके पास भौतिक रूप से धन दौलत की प्राप्ति हो तो आपका यह शरीर भोगने योग्य ही ना बचे। इसके बाद क्या है, इसकी प्रतिदिन मात्र 3 माला आपको करनी होती है और माह में 7 दिवस अत्यंत आवश्यक है इसे करना। साधक यदि हवन आदि कर्म करना चाहते हैं तो इसमें कमलगट्टे के बीज से हवन किया जाता है। अब हम समझते हैं कि इस साधना को करने वाले साधक के अंदर क्या गुण होने चाहिए। इस 1 सप्ताह काल में आपको शाकाहारी रहना आवश्यक है। आप मांस, मदिरा, स्त्री आदि का भोग नहीं कर सकते हैं। आपको सोने के लिए अकेले सोना होगा, अर्थात आपको कहीं ना कहीं जो आपका शयन है वह या तो जमीन पर करें, अर्थात कुछ भी अपना बिस्तर जमीन पे लगाएं, अथवा यदि आप अकेले रहते हैं तो ही बेहतर है अपनी संतान के साथ अथवा अपनी पत्नी के साथ आप शयन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य टूटते साथ ही साधना तो समाप्त होगी ही होगी, साथ ही साथ मनुष्य के जीवन पर संकट भी आ सकता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, यह देवी ग्राम प्रधान देवी हैं, इसलिए इनका जो मनुष्य के साथ संपर्क है वो बहुत जल्दी होता है और क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। इस साधना को वह साधक जो करना चाहते हैं, इसका मंत्र निशुल्क रूप से टेलीग्राम के सार्वजनिक चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। वह साधक जो अपने जीवन में साधना आदि नहीं कर सकते हैं, वह संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या का हवन कराया जाता है, उसमें जुड़ सकते हैं। अथवा
माता बगलामुखी हवन विशेष रूप से माता के जो मंदिर प्रांगण में होता है, माता महाविद्या के मंदिर प्रांगण में होता है, वहाँ पर भी करवा सकते हैं। साथ ही साथ साधक अपना कुंडली अवलोकन अथवा हस्तरेखा परीक्षण भी संस्था के माध्यम से निर्धारित धनराशि प्रदान करके करवा सकते हैं, जिससे वह यह समझ सकें कि किस प्रकार की साधनाएं में उनको सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं अधिक हैं, अर्थात तामसिक, राजसिक अथवा सात्विक। संस्था द्वारा मात्र राजसिक एवं तामसिक साधनाओं की ही जानकारी दी जाती है। वैदिक अथवा सात्विक साधनाओं की जानकारी बहुत कम ही संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।